नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात सुपौल की, जहां के पिपरा में पति ने अपनी पत्नी पर एसिड अटैक किया है। घायल महिला को गंभीर स्थिति में पिपरा पीएचसी लाया गया। पिपरा से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने महिला को सुपौल रेफर कर दिया है। सुपौल सदर से दरभंगा इस महिला को इस वक्त रेफर किया गया है। घटना के बाद से आरोपी पति फरार बताया जाता है। पत्नी के साथ पति का विवाद चल रहा था। पति ने पत्नी पर एसिड अटैक क्यों किया, इसे लेकर हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इस एसिड अटैक में महिला जख्मी हुई है, जिसे इस वक्त दरभंगा बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बोकारो के पेटरवार के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। 11 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये इस वक्त जो तस्वीर है वो हादसे की तस्वीर, जहां पर 11 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां से फिर सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में यह कहा जा रहा है कि पारसनाथ से पिकनिक मनाकर 2 ऑटो से 15 युवक घर वापस पहुंच रहे थे, लेकिन ऑटो से उतरने के दौरान ही लुकैया में तेज रफ्तार ट्रेलर ने इन दोनों ऑटो को रौंद दिया। इस हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है। हादसे से नाराज लोगों ने बोकारो रामगढ़ NH 23 को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की गई। पटना के दीघा में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कार्यालय में 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। 8 की संख्या में आए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के दौरान जब स्टाफ विरोध करने लगे तो अपराधियों ने पिस्टल से मारकर एक स्टाफ को घायल कर दिया। यह घटना तब हुई जब रात 8 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और उसके बाद सड़कों पर पुलिस की गति भी तेज होने का दावा किया जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी अब तलाश रही है, लेकिन इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर एक बार सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हाँ, शटर गिरा लिए थे। हाँ, 2 आदमी घुसा। हाँ, हम लोग क्लोजिंग रिपोर्टिंग बना रहा था। हाँ, 2 आदमी घुसा। हाँ, पिस्तौल गिरा दिया। हाँ। उसको बोला पूरा कैसा पैसा दो। कितना पैसा गायब हुआ? कितना लूटा गया? पूरा पैसा जो भी था पूरा ले गए। हथियार के साथ है? हाँ। कितने की संख्या में? मतलब पहले तो 2 आया। हाँ। उसके बाद हम लोग मतलब पूरा कोशिश किए। हाँ। तो उसका सब घुस गया 10 आदमी। हाँ। सब मास्क लगाए हुआ था, पूरा हेलमेट। कितना कैश था? कैश तो 12 से ऊपर था। और वैक्सीनेशन अभियान के लिए आज का दिन बेहद अहम और बड़ा है। देश में आज से बूस्टर डोज जो है वो लगने की शुरुआत हो रही है। वैक्सीनेशन अभियान के लिए आज एक बड़ा और महत्वपूर्ण दिन जिसमें देश में आज से लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू होगी। ये बूस्टर डोज बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दी जाएगी आज से, और इसके लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन आपको कराने की जरूरत नहीं है। कोविशील्ड या कोवैक्सीन का ही बूस्टर डोज जो है वो आपको मिलेगा। दूसरी डोज के 9 महीने पूरा होने पर ही आपको ये बूस्टर डोज जो है वो लगने की शुरुआत आज से हो रही है। अगर 9 महीने हो चुके हैं, दूसरी डोज जो आपने इससे पहले ली होगी, उसके बाद ही आपको ये बूस्टर डोज मिलेगी। और बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ही इस वक्त बूस्टर डोज आज से लगने की शुरुआत हो रही है। डॉक्टर की सलाह से ही आपको ये बूस्टर डोज लेने की अपील लगातार की जा रही है। बिहार समेत देश भर में आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के अलावा हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह बूस्टर डोज दिया जाएगा। इन्हें अलग से किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। स्लॉट बुक कर या फिर सीधे सेंटर पर जाकर बूस्टर डोज आप लगवा सकते हैं। पटना में बूस्टर डोज के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बिहार के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज से बिहार में भी बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर तकरीबन 9 बजे से बूस्टर डोज देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और बिहार में तकरीबन 10 लाख से अधिक लोगों को, जो हेल्थ वर्कर होंगे, फ्रंट लाइनर होंगे या फिर जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी, उनको बूस्टर डोज जो है वो दिया जाना है। इनमें तकरीबन 5.25 लाख जो है वो हेल्थ वर्कर होंगे और 5 लाख से थोड़े ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर जो है वो भी शामिल रहेंगे।
और इसके अलावा 60 साल से अधिक लोगों की बात कर लें तो तकरीबन 18,92,000 लोग जो हैं वो 60 साल से ऊपर होंगे जिन्हें बूस्टर डोज दिया जाना है। इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रजिस्ट्रेशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर टीकाकरण केंद्र, सभी टीका केंद्र पर व्यवस्था की गई है, आप किसी भी टीका केंद्र पर चले जाएं, वहां आपको बूस्टर डोज जो है वो दिया जाएगा। और अपने जो डॉक्टर हैं, जो राज्य स्वास्थ्य समिति है उसका ये मानना है कि जो आपके अपने डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा करके ही आप इस बूस्टर डोज को ले सकेंगे। और फिलहाल एक जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर अब तैयारियाँ की जा रही हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि 9 बजे से ही बूस्टर डोज अगर लोग आने लगेंगे तो देना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 3 तरह की व्यवस्था की गई है जो वैक्सीनेशन है उसको देने के लिए। कोविशील्ड वैक्सीनेशन है, एक महिला काउंटर बनाया गया है और ठीक उसके बगल में कोवैक्सीन वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। और वाकई में जो तैयारियां हैं उसको देखकर अब धीरे धीरे लोग जो हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं और जो दूसरे लोग हैं, उनके आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है और यहाँ आकर भी आप क्या व्यवस्था होगी रजिस्ट्रेशन के लिए? जो यहाँ पर बूस्टर डोज लेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? उनके लिए सीनियर सिटीजन के लिए अलग से यहाँ पे बनाया गया है काउंटर। यहाँ आकर लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? आकर भी ऑन स्पॉट भी करवा सकते हैं या स्लॉट बुक करके भी आ सकते हैं। तो आप लोग कोई क्राइटेरिया फिक्स है कि एक दिन में कितने लोगों को देना है? सर वो तो लोग पे डिपेंड करता है कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग आ रहे हैं। बूस्टर डोज के लिए लेकर के अलग काउंटर जो है हम बनवा दिए हैं, है ना। उसमें जो है 60+ और जितने भी FLW है, HWC, ये सब जितने भी लोग हैं वो सारे लोग को अलग वहाँ पे कर दिए हैं व्यवस्था। कोई क्राइटेरिया भी फिक्स किया आप लोगों ने एक दिन में कितने लोगों को देना? ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग आएंगे, जितने लोग आएंगे, क्योंकि 24/7 चल रहा है ये। जितने लोग आएंगे उतने लोग को हम लोग देंगे। अलग से कोई डॉक्टर भी है उनको सजेस्ट करने के लिए, या फिर जो उनके अपने डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा करके वो आएंगे यहाँ पर? बूस्टर डोज तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेना चाहें या ना लेना चाहें। हाँ, यहाँ पर भी डॉक्टर हैं जी, और वो अपने चाहें तो अपना जो हो सके वो सजेशन लेकर के आए। और यदि उनको उसमें भी लग रहा है कुछ जरूरी है पूछना तो यहाँ डॉक्टर भी व्यवस्था है मेरे पास। अलग से अरेंजमेंट भी किया गया है क्योंकि इसमें सीनियर सिटीजन भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं और फ्रंट लाइनर हैं, तीनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके, चूंकि बिहार को जो 10 लाख डोज है बूस्टर डोज वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। और अगर आप चाहें तो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच के बूस्टर डोज ले सकते हैं और तैयारियां बिल्कुल कर ली गई हैं, बस आपके आने का इंतजार है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में भी आज से कोरोना के प्रिकॉशंस डोज की तैयारी शुरू कर ली गई है। पहले चरण में 60+ कोमोर्बिड और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे लेकर रांची के 18 टीका केंद्र पर तैयारी की गई है। डबल डोज लेने के 9 महीने के बाद प्रिकॉशंस डोज को लिया जा सकता है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। 9 महीने अगर डोज के हो चुके हैं उसके बाद ही आपको ये बूस्टर डोज लगेगी। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में आज से प्रिकॉशन डोज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसको लेकर राजधानी रांची में कुल 18 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है और जो कोमोर्बिड है, मतलब कि जिन्हें 2 बीमारी है जो आपस में रिलेटेड है, वैसे लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्हें भी इसमें वरीयता दी जाएगी। और एक तरीके से अगर आपने सेकेंड डोज ले लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो दूसरे डोज की जो तारीख है उस तारीख से आपको 9 महीने के बाद ये प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी। लेकिन अगर इस बीच अगर आप कोविड से पीड़ित हुए हैं तो इसमें 3 महीने का गैप लेना होगा और 3 महीने के गैप के बाद ही आपको प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा। हम इस समय राजधानी रांची के एक सेंटर में हैं। तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से की गई है। आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पर चेयर भी इस तरीके से लगाए गए हैं। लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जान लीजिए कि अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। साथ ही 10% जो वैक्सीनेशन है उसे प्रिकॉशनरी डोज के तौर पर बचा कर रखने को कहा गया है। रांची डीसी का निर्देश है कि सुरक्षित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रिकॉशनरी डोज दिया जाए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बिहार के लोगों को अब विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि बिहार में डेल्टा के अलावे अब ओमिक्रॉन के मामले भी मिलने लगे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में एक साथ ओमिक्रॉन के 27 मरीज
मिले हैं। जिसका डर था वही हुआ। बिहार में एक साथ ओमिक्रॉन के 27 मामले मिले हैं। पटना के IGIMS में 32 सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 32 में से 27 मरीज ओमिक्रॉन के मिले, यानी कुल सैंपल का 85% ओमिक्रॉन मिला है। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग का परिणाम आ गया है। एक साथ 27 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, यानी एक तरह से कहिए कि ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है पटना के IGIMS में। यही वो जीनोम लैब है जहां पर कुछ ही देर पहले अभी परिणाम सामने आया है। 32 सैंपल लगाए गए थे, जिसमें 27 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि 4 में डेल्टा वायरस की पुष्टि हुई है। CM नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पटना के IGIMS में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई थी। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में 85% मरीजों में ओमिक्रॉन पुष्टि के बाद अस्पताल प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अब ज्यादातर जो सैंपल्स हैं उनकी जांच कैसे हो सकेगी। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल की माने तो सभी लोगों के सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि सभी जिलों से सैंपल मंगाकर उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए, ताकि पता चल सके कि कहां पर ओमिक्रॉन ज्यादा फैल रहा है। हालांकि डॉक्टर मनीष मंडल ने ओमिक्रॉन से डरने की बजाय सचेत रहने की सलाह दी, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछला वेरिएंट यानी डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट था, वो लंग को इफेक्ट कर रहा था, तो लोगों को डर की जरूरत थी और लोग घबरा सकते थे। लेकिन जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है और इसमें सिर्फ गले तक सीमित रहता है। लोगों को गले में खराश है, सोर थ्रोट है, हल्का बुखार है या तेज बुखार है, और वो भी 3-4 दिन में चला जाता है। इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, हाँ सचेत रहने की बात जरूर। ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। चिंता वाली बात ये है कि IGIMS में जिन 32 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, उनमें 85% ओमिक्रॉन के ही मामले मिले हैं, यानी बिहार भी ओमिक्रॉन के चपेट में आ चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद लापरवाही जो है वो अपने चरम पर है। बाढ़ में प्रशासन ने मास्क जांच अभियान चलाया, जहां बिना मास्क के घूम रहे लोगों से 50 रुपए जुर्माने वसूले गए। करीब 3 घंटे चले इस मास्क जांच अभियान में 2000 रुपए जुर्माना किया गया। बाढ़ के कचहरी रोड का जायजा लिया संवाददाता अनिरुद्ध ने। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन आज सड़क पर उतरा है। हर एक आने जाने वाला का मास्क की चेकिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। हमारे साथ अभी बाढ़ के वीडियो मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या जांच हो रहा है और कितना जुर्माना किया जा रहा है। सर क्या जांच हो रहा है और कितना जुर्माना किया जा रहा है? अभी सरकारी निर्देशानुसार हम लोग जो है वो कोरोना के स्थिति को देखते हुए मास्क जांच अभियान, सघन मास्क जांच अभियान चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2000 रुपये फाइन के रूप में वसूले हैं। और अभी देखेंगे कि यहाँ पे बाढ़ में इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक हुआ है, जिसके कारण लोग जो है मास्क का उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा कोरोना के नियमों की अनदेखी की जा रही है, तो उनके साथ हम लोग सख्ती कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लापरवाह करेंगे तो प्रशासन जुर्माना काटने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मधुबनी में भी कोविड प्रोटोकॉल और नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। रात 8 बजे के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी खुद सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मधुबनी में रात के वक्त प्रशासन की मुस्तैदी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद लोग कोविड गाइडलाइंस को लेकर अभी भी लापरवाह दिख रहे हैं। मधुबनी में अभी रात के वक्त यहाँ पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी खुद सड़क पर उतरे हैं। यहाँ जो अभी कोविड गाइडलाइंस को लेकर के लोग कितने यहाँ सजग हैं या लोग इसकी परवाह कर रहे हैं या नहीं, या कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए जो आला अधिकारी हैं खुद अभी यहाँ रात के वक्त सड़क पर निकले हैं। यहाँ जैसे पुलिस का पूरा जो अमला है या जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, सभी यहाँ मधुबनी शहर के अलग अलग बाज़ार में या अलग अलग गली मोहल्लों में खुद घूम रहे हैं और लोगों को बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के
लापरवाही न करें। हमारे साथ यहाँ मधुबनी के जो एसडीएम हैं उनसे बात करते हैं कि अभी मधुबनी में क्या स्थिति है और ख़ास करके जो कोविड गाइडलाइंस को लेकर के प्रशासन के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। सर, ये अभी पूरा जो प्रशासन का पूरा अमला सड़क पर है और कोविड का काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अभी मामला बढ़ भी रहा है, तो अभी मधुबनी जिला प्रशासन और सदर अनुमंडल में क्या कुछ खास इसको मतलब काबू पाने के लिए क्या कुछ? गृह विभाग की जो चिट्ठी आई है नया वेरिएंट जब से आया है उसके तहत जो गाइडलाइन आया है कि 8 बजे के बाद हमें कोई दुकान नहीं खोलना है। सबसे हमने रिक्वेस्ट भी किया था पहले आपके माध्यम से भी, और जितने भी लोग हैं वो मार्केट में या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। उसी को इंश्योर करने के लिए हम लोग अभी निकले हैं। हमारे साथ सदर टाउन थाने की पुलिस है। हम लोग ये इंश्योर कराने के लिए निकले हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाज़ार में ना चले और 8 बजे के बाद कोई दुकान ना खुली रहे। तो यही करवाने के लिए हम लोग निकले हैं। मैक्सिमम दुकानें बंद हो गई, इक्का दुक्का दुकान दिखा है जो कि बंद ही कर रहे थे, उनको चेतावनी दे दी गई है कि 8 बजते आप लोग बंद कर ले, नहीं तो फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये जो मधुबनी के एसडीएम हैं इनका कहना है कि अभी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और कोविड के इस वक्त में प्रशासन को आम लोगों का भी पूरा सपोर्ट चाहिए और प्रशासन के द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि लोग जो कोविड का जो गाइडलाइंस है उसको लेकर के ज़रा भी लापरवाही ना करें, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए अगर कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाए उसके बाद ही हम लोग कोरोना को मात दे सकते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। नालंदा में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीडी अस्पताल बिहार शरीफ में 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। नगर निगम के सफाई कर्मी गंदगी में तब्दील बीडी अस्पताल की सफाई करने में जुटे हुए हैं। देखिए, इस वक्त आपके सामने वो तस्वीरें भी है और आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के बीडी असलमिक अस्पताल बिहार से में, जहां आप देख सकते हैं कोविड के बढ़ते मामला को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बीडी अस्पताल में 100 बेड की आइसोलेशन सेंटर का तैयारी जोर शोर से चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है जो कि साफ़ सफाई अभियान चल रही है और ख़ास करके यहाँ इस अस्पताल में जो है कि बंद पड़ी हुई थी, जहाँ उपयोग करने के लिए 100 बेड का यह आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो सफाई कर्मी हैं सभी के सभी लगे हुए हैं और यहाँ पर बेड बिछाने से लेकर साफ़ सफाई अभियान तक जुटे हुए हैं। तो कहा जाए तो तेज़ गति से यहाँ पर युद्ध स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से जो है कि यहाँ पर जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, पिछले बार भी बनाया गया था लेकिन बीच में बंद कर दी गई थी। तो देख सकते हैं लाइट से लेकर बेड तक सारी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो कहा जाए तो एक तरह से युद्ध स्तर पर इस तरह से जो कार्य चल रही है वो आने वाला समय में कोविड मरीजों के लिए काफ़ी राहत भरी होगी। कोरोना के अवधि पर सफाई करवा रहे हैं, गंदगी को सफाई करवाए हैं, वह सब साथ ही झाड़ू उड़ू दिलवा करके कुछ लगवाया है सूतने के लिए। इसमें बाढ़ से जो पानी आया था उससे मिट्टी जम गया था, तो उसको हटवा करके उसको सफाई करवा। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाढ़ जमा, उसका कहना है कि यहाँ पर जो बाढ़ के पानी आया था उस कारण से अस्पताल पूरी तरह से गंदगी में तब्दील हो गया था, जिसके बाद से आज पुनः इस अस्पताल को बीडी आइसोलेशन सेंटर में बदलने के लिए सफाई अभियान चल रही है। और ख़ास करके जिस तरह से जो है सफाई अभियान चल रही है तो आने वाले 2-4 दिनों में यह बीडी अस्पताल फिर से आइसोलेशन सेंटर में तब्दील हो जाएगी। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।